नमस्कार दोस्तों, बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी से मैं डॉक्टर गौरव शाह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। आई वेलकम यू ऑल। दोस्तों, जैसा कि परंपरा हो चली है मेरे चैनल ज्योतिष विज्ञान काशी की, आज फिर मेरे चैनल में पधारी हैं मेरी धर्मपत्नी अनुभा जी। अनुभा जी, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्योतिष विज्ञान काशी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आई वेलकम यू। आज भी इनकी कुछ क्वेरीज़ हैं मुझसे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, तो क्या इन क्वेरी है अनुभा जी? जी बहुत बहुत शुक्रिया गौरव जी। आज थोड़ा सा मेरा लीक से हट के क्वेश्चन है जी। मतलब पारिवारिक चीज़ें तो हमेशा पारिवारिक समस्याओं से हट के थोड़ा है, सामाजिक रूप में आप मान लीजिए। जैसा कि आप सबको मालूम है, इस समय बिहार विधानसभा चुनाव का बहुत जोर और शोर हो रहा है, और तो मेरा ये पूछना है कि आपकी एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है कि इस बार कौन बनेगा मुख्यमंत्री, नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव? बड़ा दिलचस्प क्वेश्चन है और काफ़ी समय फ़ज़ाओं में यही लोगों की है कि नीतीश कुमार फिर से बनेंगे कि नहीं, तेजस्वी यादव बनेंगे कि नहीं। देखिए, मेरे संजोग से मेरी दोनों की कुंडली इस समय मेरे पास है। हालांकि ये कुंडली इंटरनेट से ली गई है, तो ऑथेंटिसिटी और उसकी क्रेडिबिलिटी निश्चित रूप से क्वेश्चन मार्क है, लेकिन फिर भी चूँकि बहुत सारे ज्योतिषियों ने और बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स ने दोनों की यही सेम डेट ऑफ बर्थ और टाइम बताई है, तो मुझे लगता है कि वो 100% सही होगी। तो फिर देर करना क्या, चलिए उनकी कुंडली देखते हैं, उससे समझ में आ जाएगा कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री या कौन नहीं बनेगा मुख्यमंत्री। जी देखिए, आपकी स्क्रीन पे इस समय नीतीश कुमार जी की लग्न कुंडली है। तो नीतीश कुमार जी की कुंडली को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इनकी कुंडली में जो शुक्र है वह दसम भाव में उच्च का होकर बैठा है और मंगल उनके साथ है। नवम भाव में सूर्य देव, बुध देव, गुरुदेव या बृहस्पति देव और राहु स्वयं विराजमान हैं। दशम भाव पर जो सीधी दृष्टि आ रही है वो शनि देव की आ रही है, और लग्न को गुरु अपनी पंचम दृष्टि से बृहस्पति देख रहे हैं, और पंचम भाव पर भी दृष्टि है। शुक्र है जो पंचमेश है, लेकिन साथ ही साथ द्वादशेश भी है। देखिए, नीतीश कुमार जी को एक कहा जाता है कि वो अपनी ज़ुबान के पक्के नहीं हैं। एक शब्द उनके साथ जोड़ा गया, पलटू राम। वो जैसा मौका मिलता है वो कभी बीजेपी का दामन थाम लेते हैं, तो कभी वो आरजेडी के साथ चले जाते हैं, और इन पर इल्ज़ाम बराबर लगता रहा है। और कुछ ज्योतिषियों ने ये जानने की कोशिश की है, बहुत ज्योतिषियों की, आखिर इसका कारण क्या है, व्हाट इज़ द एस्ट्रोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन बिहाइंड मल्टीपल फेसेस ऑफ नीतीश कुमार। तो देखिए, जब हम कहते हैं कि वो अपनी बात के पक्के नहीं है, तो निश्चित ही वो अपनी जबान के पक्के नहीं। ऐसा व्यक्ति अपनी जबान का पक्का नहीं होता। जबान यानी वाणी, वाणी हम लोग देखते हैं दूसरे भाव से। तो दूसरा भाव देखिए, इनका कर्क राशि है, लग्न इनका मिथुन है, और कर्क राशि उनका दूसरा भाव है। तो जो द्वितीयेश है वह जाकर 6th हाउस में बैठ गया है चंद्रमा, और चंद्रमा नीच का हो गया है, और चंद्रमा के ऊपर कोई भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही, बल्कि शनि की तीसरी दृष्टि से वो देख रहे हैं। तो इसका मतलब चंद्रमा काफ़ी यहाँ पीड़ित है। ये ठीक है कि वो एक राजयोग है, क्योंकि चंद्रमा, क्योंकि जब 6th, 8th या 12th हाउस में कोई ग्रह नीच का हो जाता है, आकर बैठ जाता है, तो राजयोग हो जाता है। लेकिन उससे वो जिस घर का मालिक है उसका दोष खत्म नहीं होता है, या उसका गुण खत्म नहीं होता है। तो यहाँ पर चंद्रमा द्वितीय भाव का मालिक है, स्वामी है, और आकर बैठ गया और नीच का होकर बैठा, और शनि की दृष्टि है और कोई भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है। इसका मतलब ये वाणी से ये आदमी पक्का नहीं होगा। तो ये जबान से ये पक्के आदमी नहीं है, यानी जिसको इन्होंने जबान दे दी वो पक्का नहीं है। इसीलिए ये बार बार फिसल जाते हैं, और ऐसा आदमी, ऐसा व्यक्ति काफ़ी मौका परस्त होता है। अगर इनकी ग्रह दशा हम देखें तो उससे चीज़ें काफ़ी क्लियर हो जाएंगी। देखिए, इसमें राहु में शुक्र की महादशा चल रही है, और इस साल के अंत के बाद या इस साल के दिसंबर से ही राहु में सूर्य की महादशा, सूर्य की अंतर्दशा शुरू हो जाएगी। अब देखिए, यहाँ जो राहु है, राहु यहाँ पर नवमेश का काम कर रहा है। नवमेश कौन है? शनि है, और शनि अपनी सीधी दृष्टि से 10th हाउस को देख रहे हैं। शुक्र और मंगल पर उनकी दृष्टि पड़ रही है, तो निश्चित रूप से शुक्र जरूर यहाँ पर उच्च का है, लेकिन शुक्र यहाँ पर द्वादशेश भी है। द्वादशेश मतलब 12th हाउस का मालिक। और 12th हाउस क्या होता है? लॉस। यानी शुक्र ठीक है, पंचम भाव का स्वामी होकर राजयोग तो बना रहा है, लेकिन द्वादशेश भी है, और उस पर शनि की दृष्टि पड़ रही है। और शनि, और जो राहु है वहाँ यहाँ पर शनि का काम कर रहे हैं,
क्योंकि राहु शनि देव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ में बैठे हैं, तो यहाँ पर वो नवमेश का काम करेंगे। और तो नवमेश शनि हैं और शनि सीधी दृष्टि से देख रहे हैं, तो शुक्र यहाँ पर काफ़ी गड़बड़ स्थिति में हो गया है। और चूंकि राहु में शुक्र चल रहा है तो निश्चित ही ये बहुत अच्छी दशा इनके लिए नहीं जाएगी। और मंगल भी पीड़ित हो गया है शनि की दृष्टि के कारण। और सूर्य का उच्च भाव में होना कोई बहुत फलदायक, यहाँ पर शुक्र पंचमेश का नहीं बल्कि द्वादशेश का फल ज़्यादा दिखाई देता पड़ रहा है, और ये ठीक नहीं है। अगर बाद में देखें तो राहु में जो सूर्य की दृष्टि आएगी तो सूर्य भी यहाँ पर बहुत अच्छे नहीं हैं, क्योंकि सूर्य यहाँ पर त्रिषडाय तृतीय त्रिषडाय के स्वामी होकर नवम भाव में बैठे हैं। तो त्रिषडाय को तो मजबूत कर रहे हैं, नो डाउट, ठीक है, लेकिन वह नवमेश में जाकर नवम भाव में बैठकर राहु में सूर्य जब आएंगे तो वो इनके लिए बहुत अच्छा नहीं होगा, क्योंकि तीसरे भाव में केतु बैठे हैं और केतु कोई न कोई हानि 100% करने वाले हैं। तो ऐसे में मुझे पूरा डाउट है, या डाउट क्या यकीन है, कि इस बार नीतीश कुमार के हाथ में सत्ता नहीं आएगी और वह बिहार के मुख्यमंत्री, माफ़ करिएगा, नहीं बन पाएंगे। जो एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन है वो यही कह रहा है कि नीतीश कुमार ने 20 साल बिहार की जनता की सेवा की है, 20 साल तक शासन किया है बिहार प्रदेश पर। इस बार उनकी नैया थोड़ी सी डगमगा रही है और इस बार वो बहुत मुश्किल है कि वो आ पाएंगे। ग्रह दशा उनको सपोर्ट नहीं कर रही है। चलिए अब उसी के साथ हम तेजस्वी यादव जी की कुंडली देखें। तो देखिए तेजस्वी यादव जी में क्या है कि कुंडली में जो बुध है वो अस्त है और गुरु है इनका वक्री है, यानी गुरु 6th हाउस में है। और 6th हाउस में वो जब भी जाएगा तो कुछ ना कुछ सडन, जब भी उसका गुरु का अंतर आएगा कुछ ना कुछ सडननेस लाएगा। सडन लाभ भी हो सकता है, सडन नुकसान भी हो जाता है। सूर्य क्या है, नीच का होगा 10वें भाव में बैठा है, ठीक है, सूर्य नीच का होगा 10वें भाव में बैठा है, लेकिन चूंकि वो अष्टमेश है इसलिए वो योग कारक हो गया, विपरीत राजयोग हो गया है सूर्य का, लेकिन वो अष्टमेश है इसलिए ये बनते बनते भी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए हैं अभी तक। लेकिन इस बार अगर इनकी ग्रह दशा को हम देखें तो बुध में राहु चल रहे हैं और राहु के बाद गुरु आएंगे। तो बुध में राहु हैं तो राहु यहाँ पर लग्नेश का काम करेंगे, चूँकि वो लग्न में बैठे हैं और लग्न मकर राशि में बैठे हैं तो लग्नेश का काम करेंगे। तो लग्नेश कौन है इनका, शनि है। तो शनि नवम भाव को देख रहे हैं और नवम भाव पर वो उनकी दृष्टि है, अपनी 10वीं दृष्टि से वो वहाँ पर देख रहे हैं। तो शनि चूँकि शनि 10वें भाव में जाकर उच्च का हो जाता है तो वहाँ पर भी वो थोड़ा बहुत अपना इफेक्ट डालेंगे। तो बहुत चांसेस हैं कि जो बुध में राहु की जो महादशा होगी, राहु देखिए यहाँ पर बुध अस्त हैं, लेकिन अस्त होने के साथ वो अपने मित्र ग्रह के साथ बैठे हैं और मंगल और सूर्य के साथ बैठे हैं। और जो सूर्य है उनका वो अष्टमेश है, लेकिन जो मंगल है उनका वह चतुर्थ भाव को मजबूत कर रहा है। चतुर्थ भाव जो होता है वो जनता का होता है, तो चतुर्थ भाव यानी जनता इस बार इनको काफ़ी पसंद करने जा रही है। और जो मंगल है वो इनका लाभेश भी है। तो बुध यहाँ पर मंगल के साथ मिलकर, बुध की एक प्रॉपर्टी है कि वो जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उसके जैसा वो फल देने लगते हैं। तो इस बार मंगल का वो फल देंगे, सूर्य का भी वो फल देंगे और राहु वो शनि का फल देंगे। तो इस कुल मिलाकर स्थिति बहुत मजबूत दिखाई दे रही है। और ये कहा जा सकता है कि अगर कुछ बहुत उलटफेर नहीं हुआ तो इस बार जो गद्दी संभालेंगे बिहार की वो संभालेंगे तेजस्वी यादव। तो तेजस्वी यादव का पूरा चांस है कि मुख्यमंत्री बनेंगे। और उसके बाद जो गुरु की दशा लगेगी तो गुरु इनका वक्री है, तो हो सकता है उनको 100% उस समय इनको 2027 में बहुत ज़्यादा लाभ दे दे गुरु, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। तो अंत में मैं यही कहूँगा कि इस बार जो ज्योतिषी गणना है, जो सितारे बोल रहे हैं, सितारे इस बार तेजस्वी यादव के फेवर में हैं और नीतीश कुमार जी के फेवर में बिल्कुल नहीं है। बहुत मुश्किल है नीतीश कुमार जी का बिहार का फिर से मुख्यमंत्री बन पाना, और तेजस्वी यादव बन सकते हैं, पूरी चांसेस हैं कि तेजस्वी यादव को बागडोर मिले बिहार प्रदेश की। मेरे चैनल में आने के लिए अनुभा जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ है तो नीचे लिखे, आपके स्क्रीन पे जो व्हाट्सअप नंबर है 7007411857, उस पर आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं मुझसे।